नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ चर्चा करूंगा मैं बृहस्पति और केतु की युति की। हमारे जो युतियों का ये चल रहा है सेशन, उसमें ये तीसरी चौथी युति है। तो ये जो जब दो ग्रह जब युति में आते हैं तो उनका फल कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार बहुत बुरा हो जाता है। इस प्रकार तो जो युतियों का फल है उसमें कैसे एक ग्रह ठीक होता है, कैसे दूसरा खराब हो जाता है, या एक खराब दोनों अच्छे हो जाते हैं या दोनों खराब हो जाते हैं। इन्हीं पे आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि युतियों में ग्रह कैसे काम करते हैं। तो आज की जो युति है हमारी वो है बृहस्पति केतु। साधारण तौर पे ना इस युति का जो प्रभाव है वो हमेशा उत्तम रहता है। ऐसे व्यक्ति जो बृहस्पति और केतु की युति वाले व्यक्ति होते हैं, इतने अच्छे आदमी होते हैं, या उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि जहाँ भी वो कदम रख दें वहाँ सुख और समृद्धि आ पहुँचती है। यानी कि इनके जो चरण होते हैं, जैसे होते हैं ना कि एक किसी के घर गए तो वहाँ उनके बारे न्यारे कर दिए, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं किसी घर में, अगर गरीब घर में भी पैदा हो जाएं तो वहाँ से समृद्धि शुरू हो जाती है। दोनों दरवेश हैं, दोनों केतु और बृहस्पति दोनों दरवेश हैं, दोनों साधु हैं। मगर जो बृहस्पति है वो दरगाही साधु, यानी कि वो दरगाहों में रहने वाले साधु होते हैं, जो मठों में रहने वाले। और जो केतु है ये संसारी साधु होते हैं। तो और यहाँ बृहस्पति गुरु है तो केतु उसका चेला है। बृहस्पति अगर पूजा पाठ है तो केतु उसका बैठने के लिए आसन है। इस प्रकार ये जो मिसाल दी गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं, ये इनकी युति की अच्छा होने की, ये युति कितनी अच्छी होती है उसका प्रमाण है। संतान अगर ये नेक हालत हो तो संतान के लिए बहुत उत्तम होती है ये युति। मामा और पड़ोसी, इस युति वाले का मामा या पड़ोसी हो सकता है कि दुखी हो, मगर अपने पिता का फल या अपने बाबा का या अपने परिवार का फल बहुत अच्छा होता है और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती उसे। खाना नंबर 1 में अगर ये युति हो तो सदा आराम पाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा आराम पाता है। और जिसके घर में, जैसे मैंने पहले वर्णन किया है, जिसके घर में भी कदम रख दे या जिसके मेहमान होकर जाए वहाँ भी बरकत आनी शुरू हो जाए। खाना नंबर 2 में अगर ये युति हो तो ऐसे आदमी का अगर चेहरा लंबा हो और माथा चौड़ा हो, क्योंकि केतु से चेहरा देखते हैं और माथा बृहस्पति से, पेशानी जिसे कहते हैं, बृहस्पति से देखते हैं। केतु शुभ वालों, जिनका केतु शुभ होता है उनका चेहरा लंबा होता है, ये ग्रामर में वर्णन दिया हुआ है। और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनका माथा चौड़ा होता है। माथे की चौड़ाई ये बृहस्पति से देखी जाती है और चेहरे की लंबाई ये केतु, अगर केतु अच्छा है तो चेहरा लंबा होगा, अगर बृहस्पति अच्छा है तो माथा चौड़ा होगा। या जहाँ पे दोनों, यानी कि चेहरा लंबा हो और माथा चौड़ा हो और दूसरे घर में ये युति हो, तो आदमी सबका हमदर्द होता है और बड़ा ही भाग्यशाली होता है। स्पेशली तब जब खाना नंबर 8 खाली हो और उसकी जो रुतबा होता है, अच्छे घर में जन्म लेता है और ख़ुद भी बड़ा आदमी होता है। अगर 8वें घर में अगर ये युति दूसरे घर में है, पहली मैंने जो बताई है स्थिति, वो 8वां घर खाली होने पे, अगर 8वें घर में सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र हैं वहाँ पे, तो आदमी बड़ा तो होगा मगर वो कल की फिक्र रखने वाला नहीं होगा, जोड़ने में विश्वास ना होगा उसे, ना उसके कल का फिक्र होगा बिल्कुल। तो ये युति यानी कि दूसरे घर में बहुत ही बढ़िया रहती है। खाना नंबर 4 में गुरु उच्च हो जाता है, मगर केतु यहाँ मंदा फल देता है। मगर जब ये युति होती है तो दोनों बहुत ही अच्छा फल देते हैं और संतान के लिए और परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा जातक चौथे घर में केतु और गुरु की युति ले बृहस्पति और केतु की युति वाला जातक अगर चौथे घर में हो, किसी घर में जन्म ले, तो उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। माता पिता की सेवा करने वाला होता है और विद्वान होता है। ये गुरु केतु की युति पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है। 2014 में मैं बॉम्बे में था, तो किसी बॉम्बे के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस वालों के घर हम बैठे थे। तो उन्होंने एक बच्चे की कुंडली दी मुझे, कहते जी ये कुंडली अशोक जी देखो। तो मैंने वो देखी, तो मैंने कहा ये आपका जो बच्चा है ये पोस्ट ग्रेजुएट से भी ऊपर पढ़ने वाला बच्चा होगा, यानी कि
MA से भी ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए उसकी। तो वाकई वो रिसर्च स्कॉलर था, PhD था, बच्चा था, छोटी सी उम्र, करीब 30 साल का होगा, तो उसने PhD कर रखी थी, डॉक्टर लग रहा। तो मैंने तो देखा भी नहीं था ना मैं बच्चे को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि ये भी ये कि ज्योतिष ऐसी चीज़ है। तो इसमें लाल किताब में कुछ निशानियां होती हैं, वो किसी वक्त फिर बताऊंगा कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे होने पे कौन सी निशानी होती है। ये कुंडली को सही करने का भी तरीका होता है कि अगर वो उसकी कुंडली में बृहस्पति केतु कहीं तीसरे या पाँचवें में होते, तो मेरे सवाल से अगर वो जो होते तो मैं केतु बृहस्पति की जो कुंडली को ठीक कर सकता था, बृहस्पति और केतु को चौथे घर में कर सकता था। चलो ये तो मतलब उसकी निशानी की बात हुई। तो यहाँ बात कर रहे हैं गुरु केतु की युति की, अगर चौथे घर में हो तो जातक बहुत विद्वान होता है और पोस्ट ग्रेजुएट तो अवश्य होता है, नहीं तो हो सकता है कि उससे भी आगे वो पढ़ता रहे। खाना नंबर 6 में अगर ये जुती हो और खाना नंबर 2 खाली हो या सूर्य चंद्र मंगल हो खाना नंबर 2 में, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो अति उत्तम होता है और बंदा प्रसन्न रहने वाला होता है। ऐसा जातक हमेशा प्रसन्न रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको अपनी मौत का पहले पता चल जाता है, 6 महीने पहले, कि मेरा समय आ गया है। जब ये जुती खाना नंबर 6 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो या वहाँ सूर्य चंद्र मंगल हो। खाना नंबर 7 में अगर ये जुती हो तो ऐसा जातक जो होता है वो तपस्वी होता है। तो तपस्वी होता है मगर पैसे के लिए मारा मारा घूमने वाला, यानी कि वहाँ लिखा हुआ है तपस्वी मगर पेट से भूखा, कि पेट तो भूख लगी होगी तो भूख रोटी देने वाला चाहे ना हो मगर फिर भी वो तपस्वी होगा। अगर अब यही जुती अगर थोड़ी सी मंदे, कई बार मुझे आते हैं कि आप जिन खानों का वर्णन किया आपने 2 में नहीं बोले, आपने खाना नंबर 5 में नहीं बोला, खाना नंबर 9 में नहीं बोला, तो मैं आज ये क्लियर कर दूंगा आपको कि जिस खानों का मैं जिक्र करता हूँ उन्हीं में ये जुतियों का प्रभाव होता है। और बाकी जिन खानों का मैं नाम नहीं लेता, कि जैसे खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 9 में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गुरु अपना काम करेगा, केतु अपना, वहाँ युति काम नहीं करती। ये ध्यान रखना। मुझे ये आप लोगों के बड़े कमेंट्स आते हैं कि आपने खाना नंबर 10 नहीं बताया, 11 नहीं बताया, खाना नंबर 5 नहीं बताया। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस खाने का वर्णन नहीं होता तो वहाँ पे इन दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मंदी हालत में ऐसा होता है कि 40 साल अगर ये जुती खराब फल दे रही हो, मंदा फल दे रही हो, तो शत्रु 40 साल की उम्र तक आपके साथ को आपको तंग कर सकते हैं। जब तक जातक 40 साल का नहीं हो जाता तो शत्रु उसके पीछे लगे रहते हैं। स्पेशली जब केतु की जड़ यानी कि खाना नंबर 6 में चंद्र मंगल हो और बृहस्पति की जड़ खाना नंबर 9, 12 में शुक्र बुध राहु हो। लाल किताब की ग्रामर में ये भी एक बड़ी देखने वाली चीज़ होती है कि जिस ग्रह का हम वर्णन करते हैं या जिस ग्रह को हम देखते हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है लाल किताब की। तो उस ग्रह की जड़ में कौन सा, उसका शत्रु बैठा या मित्र। अगर शत्रु बैठा हो तो वो ग्रह जितना मर्जी अच्छा हो मगर उतना अच्छा फल नहीं दे सकता जितना देखने में एक्सपेक्टेड होता है। तो खाना नंबर 6 में ये जुती हो तो, और खाना नंबर और केतु की जो केतु का घर है खाना नंबर 6, उसकी जड़ है, उसमें चंद्र मंगल, और बृहस्पति की जड़ में खाना नंबर 9, 12 में शुक्र बुध राहु हो, तो 40 साल की उम्र तक जो शत्रु होते हैं उसका पीछा करते हैं। खाना नंबर 8 में अगर ये जुती हो तो जातक बहुत गरीब होता है, मुफलिस होता है और मुर्दा आत्मा का मतलब उसका दिल बहुत छोटा होता है। खाना नंबर 6 में अगर ये जुती होती, जैसे मैंने पहले बताया था कि 6 में उसे अपनी पहली इंट्यूटिव होता है, पहली मौत का भी पता चल जाता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ अगर खाना 6 में ये जुती हो तो उसकी जड़ में, जैसे मैंने कहा है कि अगर बृहस्पति की जड़ में खाना नंबर 9, 12 में शुक्र बुध राहु हो, तो ऐसा जातक दूसरों का गुलाम रहता है, यानी कि दूसरों की गुलामी में सारी उम्र उसकी निकल जाती है। खाना नंबर 2 में अगर ये जुती हो और खाना नंबर 8 में शुक्र बुध राहु हो तो भाग्य मंदा रहता है और ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर सकता है। खाना नंबर 4 में जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर शुभ हो तो माता पिता का सेवक और नर संतान की कमी नहीं रहती और बहुत विद्वान होता है। और खाना नंबर 4 में ये जुती हो जाए और
नेक साबित ना हो, यानी कि जड़ों के हिसाब से जहाँ उनके शत्रु बैठे हों, तो नर संतान में देरी भी हो सकती है, कि लड़का घर में होने से देरी भी हो सकता है कि विद्या में भी कमी हो। तो जहाँ पे भी ये जुती आपको पता चले कि ये जुती ठीक काम नहीं कर रही या बुरा असर दे रही है, तो उसके लिए एक ही उपाय बताया गया है कि पीला नींबू आप अगर पीले नींबू कुछ दिन के लिए, या तो बृहस्पति की आयु 16 साल होती है, 16 दिन के लिए, या केतु का नंबर आप ले सकते हैं 48 दिन, या उसका हाफ 24 दिन। 16 दिन, 24 दिन या 48 दिन लगातार अगर मंदिर में पीले नींबू 2 नींबू पीले आप रखते हैं, तो इससे आपको बृहस्पति केतु की जुती अगर सही काम ना कर रही हो, तो उसमें आपको ये बहुत लाभ देते हैं। पैर के अंगूठे से भी आप इस जुती का प्रभाव जान सकते हैं। अगर पैर के अंगूठे में अंगूठा छोटा और तर्जनी, पैर की तर्जनी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली लंबी हो, तो अंगूठा छोटा हो और तर्जनी बड़ी हो, तो इसका मतलब बृहस्पति कायम है कुंडली में, केतु खराब है। अगर अंगूठा लंबा और तर्जनी छोटी हो, तो इसका मतलब केतु कायम है और बृहस्पति यहाँ पे मंदा फल दे रहा है। तो इस प्रकार भी हम इन जुतियों को देख सकते हैं, अपने हाथ पैरों के लक्षण से भी इनका प्रभाव कैसा कुंडली में हो रहा है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और जुति या किसी ग्रह के वर्णन के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।